वेलकम टू वर्ड ऑफ द डे एंड टुडेज वर्ड इज़ इंटेंट। तो आप इसका मीनिंग सीखेंगे विद सो मेनी एग्जाम्पल सेंटेंसेस। देखो, इंटेंट जो है उसको हम एज अ नाउन एंड एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग समझिए आप। इंटेंट का मतलब होता है इरादा, पक्का इरादा या निश्चय, दृढ़ निश्चय हम जिसे कहते हैं, एक मकसद होना। तो ये होता है इंटेंट। तो जब हम कहते हैं कि ऐसा उसका मकसद नहीं था, ऐसा उसका इरादा नहीं था, तो यानी ऐसा उसका इंटेंट नहीं था। इसका इंग्लिश में मीनिंग है इंटेंशन एंड पर्पस। आप इसको सिनोनिम समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखिए। जब हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो हम हिज इंटेंट, हर इंटेंट, इस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं। सो लेट्स डिस्कस अ फ्यू सेंटेंसेस हियर। इट वॉज नॉट हिज इंटेंट टू हर्ट एनीवन। उसका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। तो हिज इंटेंट, उसका मकसद। I spent half the morning on the phone, which wasn't really my intent. मैंने आधी सुबह फ़ोन पर बिताई, यानी जैसे हम उठते हैं ना, कभी कभार सुबह उठ के फ़ोन यूज़ करना शुरू कर देते हैं और उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा ही सेंटेंस यहाँ पे है। तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा किया। द टू मैन डिड नॉट एक्ट विद क्रिमिनल इंटेंट। दो लोगों ने, यानी जिन लोगों की बात की जा रही है, उन्होंने जो काम किया उसके पीछे उनका कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं था, यानी उनका जो इरादा था वो अपराध करने का नहीं था। शी वॉज चार्ज विद पोजेसिंग वेपन्स विद इंटेंट टू इंडेंजर लाइफ, यानी जीवन को खतरे में डालने के इरादे से उसके ऊपर हथियार को रखने का आरोप लगाया गया। इस तरह से है। तो यहाँ पर इंटेंट क्या है? वही इरादा। तो अब आप इसका मीनिंग समझ गए। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो इंटेंट मीन्स वही डिटरमाइंड टू डू समथिंग, यानी कुछ काम को करने का इरादा, पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय, इस तरह से। तो सेंटेंस किस तरह से बनते हैं? देखो, आई वॉज इंटेंट, यानी मैं इंटेंट था, मैं बिल्कुल डिटरमाइंड था, इस तरह से। अब कुछ एग्जाम्पल देखो। आई हैव ट्राइड परसुएडिंग हर नॉट टू गो बट शी इज़ इंटेंट ऑन इट। मैंने उसको न जाने की, मनाने की कोशिश की, लेकिन वह इस पर आमादा है, यानी वो बिल्कुल जाना ही चाहती है। तो शी इज़ इंटेंट ऑन इट, यानी बिल्कुल वो करना ही चाहती, वो चीज़ वो जाना ही चाहती है, इस तरह से। शी हैड एन इंटेंट लुक ऑन हर फेस। तो उसके फेस पर एक इंटेंट लुक था, बिल्कुल पक्के इरादे के भाव थे, एक दृढ़ निश्चय का भाव था। इंटेंट लुक आप यहाँ पे देख सकते हैं। लुक एक नाउन है और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये इंटेंट वर्ड, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो गया है। ही सीम्स इंटेंट ऑन अपसेटिंग एवरीवन इन द रूम। ऐसा लगता है कि उसका इरादा कमरे में सभी को परेशान करना है, यू नो। तो जो उसका इरादा है वो है कि बस कमरे में जो भी है उसको परेशान करो। तो ही सीम्स इंटेंट ऑन अपसेटिंग एवरीवन इन द रूम। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं अपनी इंग्लिश में। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में कुछ और सेंटेंसेस बना सकते हैं इंटेंट का यूज़ करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।